तो हम लोग ने लेवल आइडेंटिफिकेशन सीख लिया है, अभी हम लोग ट्रेड लेना सिखाऊंगा। तो चलिए हम लोग एंट्री एग्जिट ये सारे चीजों के ऊपर देखते हैं। पहला पॉइंट है 15 मिनट टाइम फ्रेम, जो आपका इंट्राडे टाइम फ्रेम रहेगा। लेवल आइडेंटिफिकेशन का टाइम फ्रेम रहेगा 15 मिनट। इनफैक्ट इसको 5 मिनट में कर सकते हो, लेकिन अंडरस्टैंड द पॉइंट, 5 मिनट में आपको बहुत सारे नॉइज दिखने मिलेंगे, कंफ्यूजन थोड़ा होगा। प्रैक्टिस फर्स्ट, लेट्स से कि आपने 5 दिन बहुत अच्छा किया, फिर 5 मिनट में आप जाके प्रैक्टिस करो पहले कि नहीं यहाँ पे मैंने लेवल आइडेंटिफाई किया था, वो कैसे काम करता है इन फ्यूचर। अगर वो काम कर रहा है आप जा सकते हो, लेकिन अभी आपको रिकमेंडेड है 15 मिनट सबके लिए, क्योंकि सब किसी का माइंडसेट सेम नहीं होगा। इसी के लिए सी एक चीज ध्यान में रखो, स्लो एंड स्टडी इन द रेस। कभी भी ये मत सोचो इतना टाइम लगेगा, 100% इससे ज्यादा टाइम लगता है ट्रेडिंग। मुझे पूछे, मैं ट्रेडर बना हूं, आप देखते होंगे ट्रेडर, जो आपको दिखता है वो ईयर्स ऑफ मेहनत है। सिस्टम के सामने बस आपका 5 से 10 मिनट का काम रहता है, उसके पीछे जो आप काम किए हैं, एनालिसिस में जो काम किए हैं, वही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। ये ध्यान में रखिए, कभी भी डायरेक्ट मैच में प्रैक्टिस नहीं किया जाता, डायरेक्ट मैच में टेस्ट नहीं किया जाता। प्रैक्टिस 1 घंटा खेलने के लिए, 5 घंटा खेलने के लिए ईयर भर लोग प्रैक्टिस करते हैं। मैच, क्रिकेट मैच भी हो जाए, सालों भर प्रैक्टिस करते हैं एक मैच खेलने के लिए। ये तो आपको समझना पड़ेगा। इट्स अ स्टॉक मार्केट, पैसा बहुत इजीली मिलता है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए और चीजों को इजीली हैंडल कीजिए। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे लेट्स से मैंने हाई पे पुट किया और यहाँ पे मेरा एंट्री पॉइंट है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिए, डोंट यू थिंक अगर मैंने 486, ये 10 रुपए का, आपको नहीं लगता एचसीएल के लिए ये 10 रुपए का स्टॉप बहुत ज्यादा हो जा रहा है? तो आप क्या कर सकते हैं, एक, अगर मैं एक जनरल रूल बताऊं, जिन लोग लेट्स से कि नहीं, कुछ लोग फ्यूचर में ट्रेड करने वाले हैं, कुछ लोग स्टॉक्स में ट्रेड करने वाले हैं, मैं आपको अगर जनरल रूल बताऊंगा, तो मैक्सिमम जो आपका रिस्क आपको रखना चाहिए वो रखना चाहिए 5 to 6 थाउजेंड रुपीज, दैट टू कि अगर आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो। कैसे ये आइडेंटिफिकेशन होगा, मैं आपको चलिए थोड़ा सा और एग्जांपल देता हूँ। पहले एचसीएल का लॉट साइज कितना है, अगर कोई मुझे बताएगा, चलिए मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। कोई कैसे बताएगा, तो ऑनलाइन क्लासेस है, चलिए हम लोग एसीएल का देख लेते हैं। एक सेकेंड, मैं रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ, कहाँ गया, एसीएल का हुआ, यहाँ पे पता चल जाएगा। जो इसका जो लॉट साइज है 1400 के आसपास है, आई थिंक 1400, हाँ 1400 के आसपास है। 1400 का अगर लॉट साइज है तो आपका एसएल कितना रखना चाहिए, 3 to 4 रुपीज, उससे ज्यादा नहीं। इसका मतलब अगर ये लेवल बहुत बड़ा भी रहा, करेक्ट, अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करना चाहते हो, रिमाइंड द लाइन, फ्यूचर में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, मैं रिकमेंड किसी को भी नहीं करूंगा, क्योंकि फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए बहुत इजी सेटअप आपको चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए आपको स्टॉक, तो मैं सबको रिकमेंड करूंगा स्टॉक्स में प्रैक्टिस करो। स्टॉक्स में अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर ये बड़ा कैंडल आपको दिख रहा है, तो ये रेड कैंडल हाई पे ही आप एसएल रख सकते हो, सो दैट आपका 7 या 6 रुपए का एसएल है। अगर गलती से भी आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो तो 5,000 से ज्यादा एसएल मत रखना, उससे ज्यादा एसएल नहीं। फ्यूचर में ट्रेड कैसे करोगे, लेट्स से कि नहीं यहाँ पे आपने कैश में लाइन ड्रॉ किया है, कैश में इमीडिएटली लाइन क्रॉस करने के टाइम पे, सेम टाइम पे आप फ्यूचर ले सकते हो, लेकिन फ्यूचर रिकमेंड नहीं है। आई थिंक मैं फ्यूचर इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपके रिस्क पे आप करोगे, फ्यूचर बिल्कुल मत करो। ट्रेडर बनना है, थोड़ा सा पेशेंसली वेट करो। मैं आपसे ज्यादा टाइम नहीं मांग रहा हूँ, 6 महीना 3 महीने मुझे बस दो, मैं आपको ट्रेडर बनाऊंगा, लेकिन जो चीजें मैं बोल रहा हूँ उसको फॉलो करो। कभी एक ओवरनाइट सक्सेस आप कर नहीं सकते, ट्रेडिंग ऐसा होता नहीं है, प्लीज, ठीक है। तो हम लोग स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो चलिए यहाँ पे आपने मैक्सिमम यहाँ तक ऐसे रखे, क्योंकि ये बहुत बड़ा ऐसे लिख रहा है, लेकिन हाँ ये शार्प फॉल है। आपने जो रेड कैंडल का क्लोजिंग पे लगाया, हाई पे लगाया, मार्केट क्या किया, 2 दिन के बाद आपको एंट्री दिया, ये तुरंत एज सुन एज इट टचेस आपको ट्रेड लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, एंट्री, जो आपका टारगेट रहेगा मिनिमम इंट्राडे के लिए 1:2, दैट इज द मिनिमम। और क्या पता ये स्टॉक यहाँ तक आया और तुरंत और गिरना स्टार्ट हो गया, तो आप 1:3 1:4 भी ले सकते हो, लेकिन मिनिमम आपको 1:2 का टारगेट होना चाहिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ, फिर क्या होता है, मार्केट कभी एक लाइन में नीचे नहीं आता। अगर एक लाइन में नीचे आ रहा तो सब कोई पैसा कमा पा रहे हो, तो मार्केट क्या करता है, मार्केट ऐसे आया फिर साइडवेज चला, तो ये जो साइडवेज फेज रहता है, तो बहुत सारे लोगों का टेंशन होता है, मैं प्रॉफिट रखूं निकाल लूं, डर लग रहा है अगर ये रिवर्स हो गया तो इसीलिए सबसे बेस्ट है इनिशियल स्टेज में 1:2 ले लो, बैठ जाओ,
1:2 हो गया। उसके बाद देखो आप ट्रेड कैसे होता है। लेट्स से आपने 10 ट्रेड लिया है, ठीक है, 10 ट्रेड लिया, आपने 1:2 लिया है। हर एक ट्रेड आपको लिखना पड़ेगा, कैसा हुआ, ट्रेड हुआ, सही हुआ, आपका साइकोलॉजी क्या था, मैं ट्रेडिंग जर्नल बताऊंगा कैसे आप लिखोगे सब चीजें, डोंट वरी इन डिटेल्स में, लेकिन सब चीजें लिखिए। इसके बाद आपने 10 दिन के बाद देखा मैंने 15-20 ट्रेड, लेट से मैंने 20 ट्रेड लिया है, 20 ट्रेड में से 10 ट्रेड 1:2 जाने के बाद ऊपर आ गए, मेरा एसएल भी मे बी हिट हो जाता, उसमें से 5 का एसएल हिट होता, लेकिन 10 ऐसे ट्रेड थे जो मुझे 1:4 या 5 दे रहे थे। तो आपको समझ में आ जाएगा, अरे मैं अगर थोड़ा मार्केट को और टाइम दूंगा तो 10 ट्रेड ऐसे हैं जो बड़े प्रॉफिट भी दे सकते हैं। तो तब आपका माइंड चलेगा कि नहीं, हाँ तब तक के लिए आप जैसे मैं बोल रहा हूँ करिए। हाँ, पहला पॉइंट है, क्या ये फ्रेश लेवल है। देखिए नो डाउट यहाँ पे हम लोग कैसे पता करेंगे फ्रेश लेवल है नहीं है, थोड़ा सा जूम आउट कर देंगे, नो डाउट ये दिखता है ये फ्रेश लेवल है, ये कंप्लीटली फ्रेश लेवल है। तो आप क्या करोगे, इसमें फुल क्वांटिटी लोगे। फुल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, लेट्स से आपने 100 क्वांटिटी प्लान किया था, कैसे प्लान होता है मनी मैनेजमेंट में इसके बाद सिखाऊंगा, डोंट वरी, इन द एंड में सभी सेटअप पढ़ा लूंगा, फिर मनी मैनेजमेंट सिखाऊंगा। तो उसमें मैं बताऊंगा, लेट्स से आपका 100 क्वांटिटी था, यहाँ पे आप 100 क्वांटिटी ले सकते हो। जहां पे मैं बता रहा हूँ हाफ क्वांटिटी, इसका मतलब 100 नहीं, वहां पे 50। हाफ क्वांटिटी कहाँ पे होगा, अगर ये रिटेस्ट सेकेंड टाइम कर रहा है, क्या पता कल सुबह ये और एक बार गया है, एक सेकेंड, ये कल सुबह और एक बार ऊपर गया, ठीक है, ये और एक बार ऊपर गया, नो डाउट यहाँ पे एक बार सेलर आ चुके हैं, सेकेंड टाइम भी सेलर आ सकते हैं, हम लोग देख चुके एग्जांपल, पॉसिबल है ये आ सकते हैं, लेकिन हम लोग हाफ क्वांटिटी लें, क्या पता अगर वो ऐसे लेट करते तो ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। और एक पॉइंट, ठीक है, और एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, री एंट्री कैसे होगा। लेट्स से आपने यहाँ पे ट्रेड लिया था, यहाँ पे मार्केट में ओपन हुआ, यहाँ पे ट्रेड लिया, लेकिन कुछ टाइम के बाद मार्केट जाके आपका एसएल हिट किया, करेक्ट, कुछ टाइम के बाद मार्केट एसएल हिट किया, इसका मतलब मैं एज्यूम कर रहा हूं आपको 1:2 का प्रॉफिट नहीं दिया है ट्रेड ने, 1:2 का प्रॉफिट नहीं दिया है मार्केट ने, और ये एसएल हिट किया। अगर मार्केट 1:2 देख के आपका एसएल हिट करता है तो फिर ये आपका मिस्टेक है, आपने निकाल नहीं पाए ट्रेड को। लेकिन मार्केट अगर 1:2 नहीं दिया है और एसएल हिट किया है, और उसके बाद इमीडिएटली या फिर कुछ टाइम के बाद ये फिर रिटर्न आ रहा है, रिटर्न आ रहा है, फिर से रिटर्न आ रहा है, तो फिर जो लेवल आपने आइडेंटिफिकेशन किया था उसी लेवल पे आपको फिर से सेल करना है। एसएल इधर हाई पे लगाएंगे, या फिर जहां पे आपको यहाँ पे प्लान कर रहे थे, जो स्टॉक आपका जितना नॉर्मल एसएल होना चाहिए उतना ही आप लगाएंगे, और उसको 1:2 टारगेट के लिए बैठेंगे। ये तब होगा जब ये फ्रेश लेवल हो। सेकेंड टाइम लेवल पे कभी आपको री एंट्री नहीं होगा, हमेशा फ्रेश लेवल पे हम लोग री एंट्री करेंगे। फ्रेश लेवल जैसे मैंने बताया री एंट्री, चलिए हम लोग री एंट्री का कुछ स्टॉक्स देखते हैं अगर कुछ मिला। हाँ यहाँ पे हम लोग पॉसिबिलिटी है थोड़ा, चलिए हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पे एक फॉल आया है, ये आपका बन गया रेगुलर लाइन, ये आपका बन गया, ये आपका बन गया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपने ट्रेड किया, यहाँ पे एसएल आपने लगाया था, इस पॉइंट पे एसएल था, ये एंट्री लाइन था, ठीक है, ये एंट्री लाइन था, यहाँ पे एंट्री किया, मार्केट ने यहाँ पे प्रॉफिट दिया, लेट्स से ये 1:2 दिया है, आपने निकाला नहीं है, मार्केट फिर रिवर्ट जाके ये एसेलेट कर दिया, ये पॉइंट पे आपका एसेलेट कर दिया है। इसका मतलब क्या है, आपका ये फ्रेश जोन है, ये कभी आया नहीं है, फ्रेश जोन है आपका, ये एसेलेट किया। लेट्स से आप नेक्स्ट डे ये खुला मार्केट, आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। मैं क्या बोला, यहाँ पे जब फिर से टच करेगा, इधर ही अपसाइड से आएगा या फिर ऊपर से आएगा, जब भी ये लाइन फिर से टच करेगा, एंट्री वाला लाइन, ये एंट्री वाला लाइन जब भी टच करेगा, यहाँ पे आपको फिर से सेल करना है। ये क्यों सेल किया गया, री एंट्री क्यों किया गया, पॉइंट लिख लो, री एंट्री एंड फुल कैपिटल, फुल साइज आपका हमेशा फ्रेश लेवल पे होगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है, आपने यहाँ पे ट्रेड किया, इजीली आपको 1:2 मिल गया, फर्स्ट टाइम आपका लॉस हुआ था, यहाँ पे आपका डबल प्रॉफिट हो गया, आपने चीजें इजी होंगे, क्योंकि ये फर्स्ट लेवल था, इसी के लिए। समझ में आ गया आप लोगों को, आई होप। जैसे यहाँ पे ये देखो, ये फर्स्ट लेवल था, ये पॉइंट पे फर्स्ट लेवल था, मार्केट आया नीचे, मार्केट टच किया, मार्केट नीचे चला गया, इजी हुआ। ये सेकेंड टाइम था, सेकेंड टाइम पे आपका एसएल हिट हुआ, सेकेंड टाइम पे री एंट्री भी नहीं होगा, तो इसका मतलब फर्स्ट टाइम में आपने पूरा पैसा कमाया, सेकेंड टाइम नहीं। यहाँ पे 7 मोमेंटम बन रहे हैं, आप देख रहे हो, ये पॉइंट पे देखो कितने बड़े बड़े कैंडल बन रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे देख रहे हो कितने बड़े कैंडल, मतलब ये जोन आपका बायर्स का एरिया बन गया है। फ्रेश लेवल पे आप री एंट्री करोगे, डायरेक्ट नॉर्मल लेवल पे आप जैसे अगर रीटेस्ट कर चुका है वो लेवल, आपको ट्रेड नहीं करना है। एंट्री बहुत ही ईजी है, और
एंट्री कैसे होगा, मार्केट में आप लिमिट डाल सकते हो, वेट कर सकते हो, कभी भी आएगा मार्केट, आपको ट्रेड करना है। तो चलिए हम लोग और कुछ अगर स्टॉक्स देखते हैं, चलिए हम लोग और कुछ के ऊपर एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से एमएनएम में देखते हैं अगर कुछ अभी फ्रेश कुछ दिख रहा होगा, फ्रेश इन द सेंस अभी रिसेंट टाइम में अगर आपको दिख रहा होगा। चलिए यहाँ पे बहुत अच्छा एक लेवल है, आप देख रहे हो यहाँ पे ये बाइंग जोन है। अगर मार्केट यहाँ पे आया, इट्स ए फ्रेश जोन, अभी के लिए फ्रेश जोन दिख रहा है। मैं कैसे पता करूंगा ये फ्रेश जोन है या नहीं है, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ। आपको दिख रहा है ये थोड़ा सा फ्रेश जोन नहीं है। क्यों फ्रेश जोन नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट पे बाइंग अपनिंग हुआ था, ये फिर मार्केट ऊपर गया था, फिर ये फर्स्ट टाइम आया है, फर्स्ट या फिर सेकेंड टाइम के आसपास आ चुका है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम फुल क्वांटिटी नहीं ले सकते। अगर लेट्स से मार्केट कल यहाँ पे आता है तो मैं फुल क्वांटिटी नहीं लूंगा, मैं हाफ क्वांटिटी लूंगा। जस्ट इमेजिन, ट्रेडिंग इज दैट इजी। आप बोलेंगे सर ये तो मिस हो चुका है, ऐसे ट्रेड फिर बहुत सारे मिलेंगे आपको। जैसे आज इंडसइंड बैंक मोमेंटम किया है, अगर इंडसइंड बैंक अगर मैं यहाँ पे लगाऊं, इंडसइंड बैंक आज मोमेंटम किया है, कितना बड़ा मोमेंटम हुई है, ये पॉइंट पे मोमेंटम हुआ है, यहाँ पे मार्क करके रख लो, ये पॉइंट पे मार्क करके रख लो। जब भी ये आएगा, मे भी हो सकता है कल आए, 2 दिन के अंदर आए, आपको सेल करना है। सिमिलर यहाँ पे ये देखो इतना बड़ा सेलअप आया, ठीक है, आपने यहाँ पे मार्क करके रखा, ये पॉइंट मार्क करके रखा, ये कितने दिन में आ गया, 2 दिन में आ गया। आप इजीली इसको सेल करते, इंट्राडे में ही आपको पैसा मिल जाता है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रहा है। फिर देखो यहाँ से एक मोमेंटम हो रहा है बाई, यहाँ पे आपने मार्क करके रखा, ये कितना दिन लगा, 7-8 दिन लगा। इसका मतलब आपको हर दिन स्टॉक ढूंढने हैं और आपको सिस्टम में अलर्ट डाल देना है। अलर्ट कैसे डालते हैं मैं आपको बताऊंगा। ये अलर्ट डाल दिया, मार्केट टच किया, मोमेंटम किया, फिर सेलिंग के लिए, तो आप बस मार्केट का ही मोमेंटम ट्रैक कर रहे हो। मार्केट जहां से, जस्ट इमेजिन यहाँ से कितना बड़ा सेल ऑफ आया है, इंडसइंड बैंक का यहाँ से बहुत बड़ा सेल ऑफ आया है और मार्केट उसी के आसपास है। तो बी रेडी फॉर इंडसइंड बैंक, ये पॉइंट से फिर सेल ऑफ आएगा ऑलमोस्ट 20 से 30 पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे एक सेल आ सकता है। इज इट ए फ्रेश लेवल, हम लोग को चेक करते हैं जूम आउट करके थोड़ा। इज इट ए फ्रेश लेवल, आई डोंट थिंक सो इट्स ए फ्रेश लेवल, क्योंकि यहाँ पे सेल आया था, लेकिन सेकेंड टाइम आ रहा है तो हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं। ये फर्स्ट टाइम आ चुका है, तो ये सेकेंड टाइम आ रहा है तो हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा तब तक के लिए। और तब तक के लिए आप लोग दूसरे स्टॉक भी ढूंढ चुके होंगे। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। पहला पॉइंट है, अगर वो फर्स्ट लेवल है, as soon as touches you're going to buy, as soon as touches the level आपको बाय करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे रेट हो गया। अगर फ्रेश लेवल है, री एंट्री करना है, री एंट्री कहाँ करोगे, जहां पे आपने बाय किया था वो लाइन के पास ही आप उसको बाय करोगे। लेट्स से यहाँ पे ये आया, आपने ये पॉइंट पे बाय कर लिया। थोड़ा सा मैं जूम इन करता हूँ तो आपको बस एग्जांपल दे रहा हूँ, ये ट्रेड नहीं है लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ एंट्री एग्जिट का। ओके, लेट्स से ये 2 लाइन लेवल था, मार्केट ने यहाँ पे आया, आपने ये पॉइंट पे बाय किया, ठीक है। फिर ये रेड कैंडल थोड़ा सा आपका एसएल बीट कर दिया और ये फ्रेश लेवल भी है। जब ये ग्रीन कैंडल फिर जा रहा है, इसका मतलब फिर से आपका लेवल टच हो रहा है, ये पॉइंट फिर से आप यहाँ पे बाय करोगे, लो पे एसएल रखोगे और ये 1:2 मिल गया आपको, मोर देन दैट। तो उसी हिसाब से आपको ट्रेड करना है। पहले लेवल अगर हिट हो, अभी अभी जस्ट इमेजिन अगर मार्केट यहाँ पे रेड कैंडल बना बना के नीचे आ जाता तो आपको री एंट्री भी नहीं मिलता। री एंट्री कब मिलेगा, जब मार्केट रिवर्स होके फिर आपको एंट्री देगा। सेम इन केस ऑफ सेलिंग ऑल्सो। लेट्स से कि नहीं, मैंने यहाँ पे सेल किया था, मार्केट ने आया ऐसे लेट किया, फिर सॉरी यहाँ पे मैंने लेट से ये पॉइंट पे मैंने सेल किया था, मार्केट ऊपर चला गया, ऐसे लेट कर दिया। फिर अगर मार्केट नीचे आ रहा है ये पॉइंट पे, तो ही मैं सेल करूंगा, जो लेवल आ रहा है तभी भी मैं सेल करूंगा, अदरवाइज मैं सेल नहीं करूंगा। आई गेस आपको एंट्री एग्जिट 1:2 पता चल गया होगा। मिनिमम 1:2, अभी के लिए 1:3-4 आप ऑटोमेटिक सीखोगे, लेकिन अभी के लिए 1:2 बना के रखो। चलिए मैं और एक बार एग्जांपल देता हूँ। चलिए इसको मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ। लेट्स से यहाँ पे एग्जांपल बहुत सारा दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो, चीजों इजी है। तो ये रेड कैंडल है, क्लोजिंग प्राइस में रखाऊंगा, हाई पे हुआ। मार्केट ने क्या किया, देखो मार्केट ने जब यहाँ पे टच किया ये पॉइंट पे, मैं सेल कर दूंगा, लेकिन सेल करते ही साथ मार्केट ने जाके मेरा एसएल हिट कर दिया, ये पॉइंट पे मेरा एसएल हिट कर दिया। तो मैं क्या करूंगा, मार्केट जब फिर रिटर्न आ रहा है तब मैं यहाँ पे सेल करूंगा, और एक बार सेल करूंगा, यहाँ पे पैसा नहीं मिला है। पहला पॉइंट है, री एंट्री कब होगा मार्केट में, फ्रेश लेवल पे। क्या ये लेवल फ्रेश है, आपको कैसे पता चलेगा ये लेवल फ्रेश है, थोड़ा सा अगर जूम आउट करोगे आपको समझ आ जाएगा। नहीं, ये लेवल फ्रेश नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट पे शार्प फॉल आ रहा है। ये जो पॉइंट है ये फ्रेश है, जो आपका 500 से लेकर 520 के अंदर, लेकिन 516 से लेकर 538 के अंदर, मतलब मोस्ट 10 to 15 पॉइंट के अंदर कहीं पे भी नेगेटिव कैंडल दिखाएगा आने वाले टाइम में, एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। भले ये फ्रेश नहीं है, लेकिन देख रहे हो तो वे इट मोमेंटम देख रहे हो किस तरीके से मोमेंटम किया है। तो दैट्स इट, दैट्स इंपॉर्टेंट कि नहीं कब आएगा, आपको कब ट्रेड मिलेगा। कभी आपका एसएल हिट होगा,
कभी आपका प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन आप देख रहे होंगे प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू एसएल। आई गेस आपको एंट्री एग्जिट समझ में आ गया होगा। एग्जिट 1:2, अगर फ्रेश लेवल है री एंट्री एज सुन एज ये जो लेवल आपने आइडेंटिफाई किया जब भी वो आ जाएगा, टच हो जाएगा, जैसे ये केस में, और एक बार मैं लास्ट बता देता हूँ, ये आपका रेड कैंडल का क्लोज हो गया, ये हाई हो गया, एज सुन एज टचेस आप यहाँ पे सेल करोगे। अगर ये ऐसे लीड कर देता, आपको चेक करना पड़ेगा फ्रेश लेवल है या नहीं। अगर फ्रेश लेवल है तो ये फिर रिटर्न जब आ रहा होगा सेल करोगे, लेकिन इन दिस केस आपको इजीली ट्रेड मिल गया है यहाँ पे, धीरे धीरे करके फिर यहाँ पे आ गया, आपको 1:2 मिल गया, नेक्स्ट डे की गैप डाउन खुला, इंट्राडे में थोड़ा कम। हाँ, जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा आप फिर 5 मिनट में जा सकते हो, लेकिन अभी के लिए 15 मिनट में रखो, प्रैक्टिस करो। फिर इसके बाद जो ऑप्शंस का सेटअप आएगा, इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा गैप्स के ऊपर। गैप्स कैसे आइडेंटिफाई हो सकते हैं, आपका सेम सेटअप के साथ हम लोग गैप्स के ऊपर देखेंगे किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। फिर एक ऑप्शंस का ट्रेडिंग बताऊंगा। ऑप्शंस मोस्ट प्रॉफिटेबल रहेगा क्योंकि हम लोग टाइम की थीटा के अगेंस्ट रहेंगे, मतलब थीटा के साथ रहेंगे, टाइम हमारे साथ रहेगा, तो आप लोगों के लिए इजी रहेगा। आई होप इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है। अगर इतना कंप्लीट किए हो तो ही आप नेक्स्ट वीडियो देखो, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज होगे। एंट्री एग्जिट मैंने आपको बता दिया, 1:2 एंट्री आपको पता चल गया, रूल्स आप लिख रहे हो। अभी के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, गैप्स के ऊपर।